ओके, तो आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए थी तो ये रही, मगर शायद ये यूट्यूब को पसंद ना आए क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी क्लिप इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा एक ऐसे सीक्रेट कैंप के बारे में जो बच्चों के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए है। सोचें, प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स और सीईओ सब जंगल के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं और एक बड़े से उल्लू के सामने आग जला के चैंटिंग कर रहे हैं। हॉरर मूवी लगती है ना, लेकिन ये असल में बोहेमियन सीक्रेट सोसाइटीज के लोग हैं। बोहेमियन ग्रोव एक 2700 एकड़ का प्राइवेट जंगल कैंप है कैलिफोर्निया के रेडवुड्स के अंदर। हर जुलाई सबसे पावरफुल आदमी यहाँ आते हैं और पार्टी करते हैं। समझ लें ये समर कैंप है लेकिन बिलियनियर्स के लिए। आर्चरी और स्विमिंग की जगह ये लोग पॉलिटिक्स और क्रीपी रिचुअल्स करते हैं। सबसे मशहूर रिचुअल है इनका क्रेमेशन ऑफ केयर। एक स्टेज प्ले होता है जहां ये लोग एक इफिजी जलाते हैं, एक फेक बॉडी, इनके मुताबिक एक 40 फुट के स्टोन आउल के सामने, जिसको कई लोग मोलक के साथ जोड़ते हैं। मतलब नॉर्मल बंदा तो नेटफ्लिक्स देखता है रिलैक्स करने के लिए, पर ये लोग फेक बॉडी जलाकर मस्ती करते हैं, ऐसा इनका कहना है। एक्स प्रेसिडेंट्स जैसे निक्सन, रीगन, बुश ये सब आ चुके हैं। सीईओज, बैंकर, हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग भी। मतलब अगर आपने कभी ऐसे चेक साइन किया हो जो यूट्यूब की 5 साल की सैलरी से ज्यादा है तो आपका इनविटेशन पक्का है। सीरियस टाइम पे कौन जोक कर रहा है? मैं नहीं, ये सच्चाई है। खैर, एक जर्नलिस्ट ने एक दफा रिकॉर्ड भी किया था निक्सन को कहते हुए कि बोहेमियन ग्रुप काफी गे टाइप जगह है, या ऐसे ये कुछ उसके अल्फाज थे। मतलब इवन प्रेसिडेंट्स भी मजाक उड़ाते हैं लेकिन फिर भी हर साल वापस आते हैं क्योंकि असली पावर यहीं से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि असली फैसले व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि बोहेमियन ग्रुप के जंगलों में होती है। वॉर, इकोनॉमी, इलेक्शन सब यहीं डिसाइड होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बस बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ तो सुने, 1942 में यही बोहेमियन ग्रुव के अंदर यही जंगलों में मैनहट्टन प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस हुआ था, जहां पहले एटम बॉम्ब बनाने की स्ट्रेटेजी तय हुई थी। मतलब दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन एक जंगल के अंदर डिसाइड हुआ। क्रेजी ना? ऑफिशियली वो कहते हैं कि सिर्फ ये रिलैक्सेशन कैंप है, यहाँ सिर्फ चिल करने के लिए आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर रिलैक्सेशन का मतलब रोप पहनकर फायर के सामने जेफ बेजोस के साथ डांस करना है तो मैं तो स्ट्रेस में ही सही हूँ। और इनका मोटो पता है क्या है? वेविंग स्पाइडर कम नॉट हेयर। मतलब बिजनेस मत करो, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा बिजनेस यही होता है। अब एक जर्नलिस्ट है जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, एलेक्स जोन्स, जो सन 2000 के अंदर सीक्रेटली कैमरा लेकर उन रिचुअल्स को रिकॉर्ड किया। सोचो उस बंदे की हालत, दुनिया के सबसे रिच लोग रोज पहनकर खड़े हैं और वो बंदा सोच रहा होगा भाई बस आज मर न जाऊं, पर उसने बिना डरे वो सारे रिचुअल्स रिकॉर्ड किए जो बहुत ही क्रीपी थे। अब एलेक्स और बहुत सारे जो ओकल्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो सबसे ज्यादा हैरान होते हैं 40 फीट के उल्लू के स्टैचू को लेकर। एलेक्स के साथ कई ओकल्टिस्ट ये खुद मानते हैं कि वो आउल असल में एंशिएंट गॉड मोलक को रिप्रेजेंट करता है। भला एक उल्लू के सामने फेक बॉडी चलाने का क्या मतलब? अब ये कहते तो है फेक बॉडी, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है कि उल्लू के सामने फेक बॉडी को चलाना? इससे यही चीज साबित होती है कि ये पुराने रिचुअल्स थे जिसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस करी जाती थी और उसको ये यहाँ पर करते हैं। कितने लोग तो ये भी मानते हैं, खुद एलेक्स भी मानता है कि जैसे कि इस वीडियो के अंदर ये पिक्चर जो भी है इसके अंदर आप देखोगे जो स्केलेटन रखा हुआ है वो किसी बच्चे का लगता है जो आग के अंदर मौजूद है। अब एलेक्स ने तो अपनी पूरी जान लगा दी इनकी सच्चाई निकालने में। एलेक्स को किसी तरह जो रिचुअल प्रोग्राम की जो कॉपी होती है जो सिर्फ मेंबर में ही बांटी जाती है वो मिल गई और उसके कवर पर एक ड्राइंग मौजूद थी जो किसी एक डीमन की थी जिसको पीजे कहा जाता है, जो आप देखोगे सफाई कर रहा है। अजीब है ना? पहले ये खाते हैं फिर इनका रिचुअल होता है। अब मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो शॉर्ट में ही बताऊंगा। एलेक्स ने हमें जो फुटेज दिखाया जो उसने रिकॉर्ड किया था क्रेमेशन ऑफ केयर रिचुअल का, जहाँ डार्क रोज में आदमी अल्टर की तरफ जा रहे हैं, वो लोग टॉर्चेस लेकर मार्च करते हैं, फ्यूनरल म्यूजिक बज रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं, हाई प्रीस्ट बेल बजाता है और कुछ वर्ड्स बोलता है आउल और ग्रोव के बारे में। इवेंट में चैंटिंग और रिचुअल स्टार्ट होता है, क्राउड ऑब्जर्व कर रहा है और म्यूजिक कंटिन्यू चल रहा है और हम देखते हैं एक बोटमैन को जो स्कल फेस पेंट में बाउंड बॉडी लेग से अल्टर की तरफ ले जा रहा है। बेसिकली ये वही बॉडी है जिसको वो लोग जलाएंगे।
अब ये जो एफिजी है, जो बॉडी है, वो फायर पर रखते हैं। लाउड म्यूजिक और पायरो टेक्निक स्टार्ट होती है, क्राउड चीयर करता है। एलेक्स कहता है कि ये रिचुअल एंशिएंट रूट्स और ओकल्ट प्रैक्टिस का मिक्स है। रिचुअल में चैंटिक और सिंबॉलिक वर्ड रिपीट होते हैं। हाई प्रीस्ट और क्राउड रिएक्ट करते हैं। एफिजी स्क्रीम करता है और म्यूजिक और पायरो टेक्निक उसकी आवाज को ड्राउन करते हैं। उल्लू का बुत इल्यूमिनेट होता है। टॉर्च लेके मैन अल्टर के पास जाते हैं और इटर्नल फ्लेम लाइट करते हैं। प्रीस्ट प्रोक्लेमेशन बोलता है, बी गॉन डल केयर मिड समर सेट अस फ्री। एफिजी बर्न होता है, क्राउड चीयर करता है, म्यूजिक कंटिन्यू होती है। एलेक्स डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन करते हैं कि रिचुअल और सिंबलिज्म एंशिएंट रूट कभी एनिमल को रोस्ट करते थे पावर गेन करने के लिए, या ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे पावर गेन करने के लिए। अब ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। स्मॉल हॉर्न डीमन प्रोग्राम कवर पे ह्यूमन सैक्रिफाइस का मेटाफोर है। बर्निंग एफिजी और पायरो टेक्निक्स एक सिंबॉलिक एनर्जी रिलीज दिखाते हैं। रिचुअल बेबीलोनियन और कैनानाइट का मिक्सचर है। आउल और हॉर्न गॉड रेफरेंसेस लाउड म्यूजिक एफिजी के स्क्रीम को ड्राउन करते हैं। अब ये जो रिचुअल किया जाता है, ये इन्फ्लुएंस के लिए किया जाता है, पॉलिटिकल, बिजनेस और सोशल पावर को गेन करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जो पहले के लोग करते थे। एलेक्स एंड में वार्न करता है अपने व्यूअर्स को कि रिचुअल और सिंबलिज्म को सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस ही ना माने, बल्कि सीक्रेट सोसाइटी और ओकल्ट प्रैक्टिस का एविडेंस है ये। इसमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चैंटिंग करी जाती है, जिसमें बेबीलोन का जिक्र है, एक गॉड का जिक्र है। आप सुनोगे वो सारी चीजें जो है, इत्तेफाक तो नहीं सकती, वो सारी चीजें जो मस्ती तो नहीं कर रहे हैं अमीर लोग भाई बिजनेस छोड़ के। अब ये सब करने के बाद एलेक्स के ऊपर जो है मुकदमा भी चला, जो है घुसपैठ करने का, और जो है उसका जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन एलेक्स ने जो एविडेंस हमारे साथ शेयर किया है, अपने में ही एक बहुत ही बड़ा प्रूफ है कि ये एक सैटानिक रिचुअल है। जो बोहेमियन ग्रुप है, ये लोग जंगलों में जाकर सिर्फ छुट्टियां नहीं मनाते, बल्कि सैटानिक रिचुअल करते हैं। यहाँ तक कि एलेक्स ने जिसको भी ये वीडियो दिखाया, जो इस फील्ड में माहिर है, जो कल्टिज्म का जो है नॉलेज रखते हैं, उनका खुद कहना है कि ये रिचुअल जो है डिमोनिक फोर्सेस को जो है इनवाइट करता है और फेम पाने में आपको कामयाबी देता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हो इन सब चीजों के बारे में? और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और वीडियो क्लिप्स दिखाऊं जो इसी बारे में है, जिन्होंने कोशिश करी इनकी सच्चाई जानने के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर से करें, जो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाहु खैर।